रमज़ान का महीना शुरू होते से ही दिल में एक अजीब सी खुशी होती है और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। आज मैं बाजार गई थी सौदा सल्फ लेने के लिए और सब्जियां भी लेने के लिए। रास्ते में यही सोच रही थी कि हर घर में अब तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। हर माँ हर बहन यही सोचती होगी कि रमज़ान में घर वालों को सुकून और मोहब्बत का एहसास कैसे दिया जाए। और अब घर आकर मैंने हर चीज़ सेट करनी थी, इनको अपनी अपनी जगह पर रखना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बाजार से आते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पर हर चीज़ सेपरेट कर ली, क्योंकि खाने पीने के सामान में जल्दी ही साबुन और सर्फ इन चीज़ों की स्मेल बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो फ़ौरन ही मैं इनको सेपरेट ही कर लेती हूँ। रमज़ान का महीना बहुत ही नेक और बाबरकत महीना होता है, क्योंकि इस महीने में हर इंसान की कोशिश होती है कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। तो सेम मेरी भी यही ख्वाहिश होती है कि मैं हर चीज़ पहले ही ले रखूँ, ताकि कोई मसला कोई परेशानी ना हो। बाज़ औक़ात कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको मंगवाने का मसला होता है, कोई नहीं खड़ा होता घर में। अच्छा, रमज़ान सिर्फ खाने का नाम नहीं होता बल्कि नज़्म व ज़ब्त का भी नाम है, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ तरतीब से हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने सब्जियाँ भी ली हुई थी और मैं इन्हें किचन में लेके आई थी। किचन का भी बुरा हाल था, हर तरफ फैला हुआ था, हर चीज़ जो है बिखरी हुई थी, क्योंकि सबने नाश्ता यहीं पर बनाया था सुबह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो इसीलिए किचन का इतना फैला हुआ है। हम सब देवरानियाँ इकट्ठी ही रहती हैं एक ही घर में। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको पता है कि किचन भी तकरीबन एक ही होता है, ऐसे ही हमारा किचन भी सबका सेम है, एक ही है जिसे हम यूज़ करती हैं तीनों। सबसे पहले मैंने इन सब्जियों को अलग अलग करके रखना था। अक्सर एक ही शॉपर में पड़ी रहे तो फिर वो स्मेल जो है छोड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना हर सब्ज़ी को सेपरेट ही करके रखूँ, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ना रखूँ। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि बास्केट कम पड़ जाती हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ जाता है। सबसे पहले जो मैंने फ्रिज में सब्जियाँ रखनी थी मैं उनको सेपरेट कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने दूसरी वाली करनी थी जो रूटीन में बाहर पड़ी हुई होती हैं, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह। मेरी एक कोशिश होती है कि मैं जब भी वेजिटेबल्स लूँ इनको हमेशा वॉश करके ही रखूँ। लेकिन अब यहाँ पर मुझे जल्दी थी, मैंने कहीं और भी जाना था, तो बस जल्दी भी फिलहाल मैंने इनको निकाल के रख दिया था। तो चलिए रखते हैं अब इसको फ्रिज में। फ्रिज में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर हर चीज़ के लिए जगह बनानी पड़ती है, थोड़ा सा उनको क्लोज करके रखना पड़ता है, तो फिर बाकी चीज़ों की जगह बनती है। चलिए जी, इसको तो रख दिया है मैंने फ्रिज में। अब इसके बाद हमने बाकी चीज़ें भी सेपरेट करके ही रखनी है फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने सब चीज़ें रख ली थी। अब उसके बाद चलते हैं दोबारा किचन में, और उसके बाद बाकी चीज़ें हम सेट करते हैं कि वो हमें कहाँ पे रखनी है, क्योंकि चीज़ों की जगह बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाकी लहसुन और प्याज़ों की मैंने एक ही बास्केट बना दी है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे के बगैर जो है नामुकम्मल है। ज़ाहिर सालन में ये दोनों चीज़ें ही डलती हैं। और टमाटर्स को मैं सेपरेट कर रही थी अब, और इनको भी मैंने अलग से एक बास्केट में डालना था। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी थी, तो वो भी मैं यहाँ इधर ही रख रही थी, क्योंकि इनका इस्तेमाल भी तकरीबन रोज़ ही हमारा होता है। औरत की ज़िंदगी इन कामों के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। ख़ास तौर पे किचन में खाना बनाना, घर की सफाई रखना, बच्चों का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें जो है एक औरत पे डिपेंड करती हैं। औरत की असल खूबसूरती उसका घर संवारने में ही होती है। अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि औरत सादा रहेगी तो वो कमज़ोर लगेगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जो औरत अपनी हदूद जानती है वही सबसे मजबूत होती है। पर्दा औरत को कैद नहीं करता बल्कि इसे तहफ़्फ़ुज़ देता है। सादा लिबास इंसान को याद दिलाता है कि असल अहमियत उसकी शख्सियत की है, ना कि ज़ाहिरी नुमाइश की। जब मैं घर में काम करती हूँ या बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, तो हमेशा आरामदेह और सादा लिबास पहनती हूँ। और वैसे भी हम लोग घर में होते हैं और घर की सफाई करते हुए और बाकी काम करते हुए बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े या काम वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने चाहते। मेरा कहने का मकसद ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल घर में जो है गंदे रहें या ख़राब कपड़े पहने या बिल्कुल रफली फिरते रहें, अपने आप की केयर ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग महंगे कपड़े पहने, बल्कि साफ़ सुथरा और सादा लिबास भी औरत को बावकार और पुरकशिश बनाता है। और वैसे भी हमारा दीन हमें हया और सादगी का दर्ज देता है। पर्दा सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि नज़रों का भी होता है, गुफ्तगू का भी होता है और नीयत का भी होता है। जब एक औरत खुद को संभाल लेती है तो माशरा खुद बहुत संवर जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही सीखा है कि जितना कम दिखावा होगा उतना ज़्यादा सुकून होगा। कम कपड़े, कम फैशन, लेकिन ज़्यादा इत्मीनान। सादगी इंसान को अल्लाह के करीब भी करती है और दिल को भी हल्का रखती है। चलें जी, टमाटर भी अब हमने सेपरेट बास्केट में रख लिए। अब इनको भी फ्रिज में रखते हैं और जाते हैं फ्रिज की तरफ और इनकी जगह बनाते हैं कि हमने इनको कहाँ पे रखना है। पहले मैं भी कभी कभी सोचती थी कि शायद ज़्यादा तैयार होना ही अच्छा लगने का तरीका है, लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि जब मैं सादा कपड़े पहनती हूँ, ढीला लिबास पहनती हूँ, पर्दा करती हूँ, तो मुझे अंदरूनी सुकून मिलता है। लोगों की नज़रें कम पड़ती हैं और इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है। जब मैं बाज़ार में जाती हूँ या डॉक्टर्स के पास जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इत्मीनान में होती हूँ कि मैंने शर्म और हया के दायरे में अपने आप को कवर किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपने छोटे बच्चों का नाश्ता बनाया था और मैं उनको यहाँ पर नाश्ता करा रही थी। मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं छोटे बच्चों को हमेशा जो है नाश्ता अंडे के साथ ही खिलाऊँ, क्योंकि अंडा बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए फ़ायदेमंद होता है।
आज मैंने बनाया था चिकन और मटर, तो मैंने यहाँ पर चिकन को पहले से ही भिगो के रख दिया था और उसमें सिरका डाल दिया था ताकि इसकी गंदगी जो हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब भी चिकन बनाऊँ या मैंने इसको स्टोर करना हो तो मैं सिरके में डाल के आधा या 1 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ ताकि जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पर ना अच्छी तरह मसल कर इसको ना मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।